10 मिनट में खाना पहुंचाने वाला ऐप अब खुद ही बंद हो गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी दिग्गज स्विगी ने अपने 10 मिनट फूड डिलीवरी ऐप स्नैक को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। ये ऐप करीब 1 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। जिसके जरिए स्नैक्स, ड्रिंक्स, छोटे मील्स और डेजर्ट्स जैसे आइटम सिर्फ 10 से 15 मिनट में डिलीवर करने का दावा किया जाता था। शुरुआत में यह कॉन्सेप्ट काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब स्विगी ने खुद मान लिया है कि यह मॉडल बिजनेस के लिहाज से टिकाऊ नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्नैक का ग्रो करना और उससे मुनाफा कमाना स्विगी के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। कंपनी ने 19 फरवरी को अपने इंटरनल ईमेल में कहा कि 10 मिनट फूड डिलीवरी मॉडल में ऑर्डर को प्रॉफिट में बदलना बेहद कठिन हो गया है। ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा थी, मार्जिन कम थे और स्केल करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। यही वजह रही कि स्विगी ने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोकने का फैसला किया। स्नैक को सिर्फ बेंगलुरु और गुरुग्राम में ही लॉन्च किया गया था और 12 महीनों में इसका कोई बड़ा विस्तार नहीं हो पाया। कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि स्नैक को कितने ऑर्डर मिल रहे थे या इससे कितनी कमाई हो रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस सेगमेंट में सिर्फ स्विगी ही नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकिट के ब्रिस्टो मॉडल को 9 महीनों में करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि जेप्टो ने भी जेप्टो कैफे लॉन्च किया, लेकिन वहां भी चुनौतियां बनी हुई हैं। स्विगी की अपनी वित्तीय हालत भी इस फैसले की बड़ी वजह मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही में स्विगी का शुद्ध घाटा सालाना आधार पर 33% बढ़कर 1065 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में घाटे वाले बिजनेस मॉडल को बंद करना कंपनी के लिए मजबूरी बन गया था। इसी बीच 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को लेकर सेफ्टी के सवाल भी उठने लगे थे। कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 10 मिनट की डिलीवरी डेडलाइन हटाने को कहा था। गिग वर्कर्स यूनियन ने भी डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा, दबाव और जोखिम को लेकर आवाज उठाई थी। तेज डिलीवरी के चक्कर में हादसों और जोखिम की आशंका लगातार बढ़ रही थी, जिससे इस मॉडल पर और सवाल खड़े हो गए थे। अब सवाल उठता है कि स्नैक के कर्मचारियों का क्या होगा। स्विगी ने साफ किया है कि स्नैक में काम कर रहे कर्मचारियों को अगले 48 घंटों के भीतर कंपनी की दूसरी टीमों में एडजस्ट किया जाएगा और उन्हें पूरा ट्रांजिशन सपोर्ट दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि वो अपने कर्मचारियों को अकेला नहीं छोड़ेगी। निष्कर्ष साफ है, 10 मिनट में खाना पहुंचाने का आइडिया सुनने में जितना आकर्षक था, हकीकत में उतना ही महंगा और जोखिम भरा साबित हुआ। घाटा, सेफ्टी और ऑपरेशनल दबाव इस मॉडल पर भारी पड़ गए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई 10 मिनट फूड डिलीवरी की जरूरत थी या फिर क्वालिटी, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही बिजनेस की असली तस्वीर जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और बियॉन्ड बिज को सब्सक्राइब करना न भूलें।